नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऋषिकेश की पावन भूमि से और माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दोस्तों, आज एक संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आज हम समाज में, विश्व में देखते हैं तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, हमला करके वहाँ के मासूम लोगों को मार रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, इजराइल बड़े लंबे समय से फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहाँ के मासूम बच्चों को मार रहा है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को उसने मार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1250 हमास के आतंकियों ने इजराइल के लोगों को मारा, करीब 250 लोगों को बंधक बनाया, जिसके चलते इजराइल ने हमला किया। मुझे नहीं पता वो हमास के कितने आतंकियों को अब तक मार चुका है, लेकिन इतना मुझे नॉलेज में है कि इजराइल ने बहुत भारी मात्रा में बम गिराकर वहाँ के 50,000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को मार दिया गया। और अभी भी उसकी, इजराइल की खून की प्यास ये बुझ नहीं रही है। बदले की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जानकारी में आ रहा अभी भी कुछ बंधक उन्होंने रिहा किए थे, कुछ बंधक अभी भी उनकी कैद में हैं और कुछ मर चुके हैं। तो मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। जीसस ने कभी भी हिंसा का, जिसको आप मानते हो जीसस को, उसने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। जीसस ने जो मैसेज दिया था वो प्रेम का मैसेज दिया था, सद्भावना का। जीसस ने कहा था कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। तो नेतन्याहू से मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ की सरकार से, क्या वो जीसस के मैसेज को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं? तो जब उसकी शिक्षाओं को, जीसस की शिक्षाओं को ही आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनको, जीसस को मानने से, चर्च में जाने से, सिर झुकाने से क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। जीसस को बड़ी बेरहमी से लोगों ने, वहाँ की, जब जीसस थे 2000 साल पहले करीब, जीसस को बड़ी बेरहमी से सूली पर लटका दिया गया, उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया। तो क्या जीसस ने भी उनको मारा, उनको मारने की कोशिश की क्या? वो चाहते तो उन्होंने बोला भी था कि मैं अपने पिता से अगर बोल दूं तो पूरी मिलिट्री फोर्स यहाँ भेज देंगे मुझे बचाने के लिए और उन्हें मार दिया जाए। तो जीसस ने ऐसा किया क्या? नहीं। जीसस ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जीसस ने उनके लिए प्रेयर की, इन्हें क्षमा करना। तो नेतन्याहू से मैं कहना चाहता हूँ, एक क्रूर शासक के रूप में मैं उनको देख रहा हूँ, एक तानाशाह के रूप में उनको देख रहा हूँ मैं। इतनी क्रूरता उनके अंदर भरी हुई है, ऐसा लगता है नेतन्याहू आपकी आत्मा मर चुकी है, आपका ज़मीर मर चुका है। आपको ये मासूम बच्चे दिखाई नहीं दे रहे जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जिनके भूख और प्यास से मौतें हो रही हैं। आपको ये सब
दिखाई नहीं दे रहा है? इतनी ज़्यादा आपकी आत्मा मर चुकी है, आपका ज़मीर मर चुका है। मुझे तो नेतन्याहू ऐसा लगता है आप एक जिंदा लाश के अलावा कुछ और है ही नहीं। एक पिशाच के अलावा मुझे आप कुछ नज़र नहीं आ रहे, जो एक पिशाच की तरह आप मासूम लोगों के खून के प्यासे बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि समय रहते आप ये सब कुछ त्याग दीजिए, वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। आपने अपने कई जन्मों को, इन मासूम लोगों की हत्या करके अपने कई जन्मों को बर्बाद कर लिया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा नरक अगर किसे मिलने वाला है तो वो आपको मिलेगा, और कई जन्मों तक आपको नरक भोगना पड़ेगा, जहन्नुम की यात्रा करनी पड़ेगी। मैं ये दावे से कहता हूँ। मैं ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर माँ गंगा को साक्षी मानकर, इन पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, एक जघन्य अपराधी हैं आप, एक पिशाच की तरह आप एक समाज में, राष्ट्र में विचरण कर रहे हैं। एक कोबरा सांप की तरह हैं आप, जो कोई भेदभाव नहीं करता, सिर्फ डंक मारना जानता है। तो समय रहते सचेत हो जाएं, संभल जाएं, नहीं तो ईश्वर की मार तो आप पर पड़ेगी ही पड़ेगी। अब भी समय है, अपने कर्मों के लिए पश्चाताप कीजिए। आपने जो ये घोर पाप किए हैं और करवा रहे हैं, कर रहे हैं, इन्हें बंद कीजिए, नहीं तो एक समय आएगा आपकी हालत बहुत ही दयनीय होने वाली है, बहुत ही खराब होने वाली है। मैं भविष्यवाणी यहाँ से मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। नेतन्याहू जी, आपके लिए भविष्यवाणी है, सुन लीजिए ध्यान से कि आने वाला समय आपके लिए बहुत खराब है। वो ऊपर वाला ऐसी पीड़ा आपको देगा जिसे आप कभी सहन नहीं कर पाएंगे। आप चिल्लाएंगे, कराएंगे, क्योंकि आपने अपनी झोली में उन 50,000 से ज़्यादा लोगों की बद्दुआएं जो हैं, उनकी हाय जो है, आपने अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में धारण कर ली है, आपने उन्हें ग्रहण कर लिया है। अरे किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बदुआ तो मत लीजिए, लेकिन आप कहाँ मानने वाले हैं? आपने तो, अब ये कहता हूँ, पहाड़, जैसे ये पहाड़ आप देख रहे हैं सामने, इन पहाड़ों की तरह ही आपने जो है उन मासूम लोगों की हाय जो है आपने ग्रहण कर ली है। उन मासूम लोगों की हाय जो है आपने ग्रहण कर ली है। इन पहाड़ों की तरह आपके पाप विशालकाय हो चुके हैं। जैसे ये पहाड़ विशालकाय हैं, आपके पाप कर्म भी नेतन्याहू जी विशालकाय हो चुके हैं। अरे शर्म कीजिए, थोड़ी बहुत तो उन मासूम लोगों पर दया दिखाएं। नेतन्याहू जी, आपके घर पर भी बच्चे होंगे। अगर आपके उन बच्चों को कुछ होता है, पीड़ा होती है, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? होगी, क्योंकि उन्हें, आपको लगता है वो मेरे बच्चे हैं, वो शारीरिक आसक्ति आपके मन में है। तो छोड़ दीजिए इस अज्ञान को, इस पथ को जो नेतन्याहू जी आपने चुना है, छोड़ दीजिए, वरना घोर पश्चाताप करना पड़ेगा आपको, उसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी। फिर समय रहते जाग जाइए और ईश्वरीय पथ के, जीसस के सच्चे पथ के अनुगामी बनिए। प्रेम के मार्ग को अपनाएं, अहिंसा के मार्ग को अपनाएं। ये सब कुछ करके आपको ज़्यादा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।
सभी देश आपकी तरफ घृणा की नज़र से देखेंगे। जिस अमेरिका को आप अपना सहयोगी मान रहे हैं, एक दिन वो भी आपका तिरस्कार कर देगा। वो भी एक दिन आपको ठुकरा देगा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो केवल अपना हित सोचता है। उसे अपने से फ़ायदा मतलब होता, अपने फ़ायदे से मतलब। तो इस भूल में मत रहें कि वो सदा आपका साथ देगा, एक दिन वो भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए दया, प्रेम, करुणा, सद्भावना का मार्ग अपनाएं। इस क्रूरता, हिंसा, भय, चिंता के मार्ग का आप त्याग कर दीजिए, अन्यथा कई हजारों गुना जो दुख आपने दिया है उसका बढ़कर कई हजारों गुना दुख आपको मिलने वाला है। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपकी सज़ा कम नहीं होगी। इसलिए ये निवेदन है, एक निवेदन भी है, चेतावनी भी है आपके लिए नेतन्याहू, कि समय रहते संभल जाए, वरना परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होंगे आपके लिए आने वाले समय में। संभल जाएं, जीसस के प्रेम को अपनाएं, जीसस के अहिंसा के मार्ग को अपनाएं, जीसस की करुणा को अपनाएं, जीसस के सद्भावना के मार्ग को अपनाएं। उन्होंने उनको कष्ट देने वालों के लिए भी प्रेयर की, प्रार्थना की। हाय है, मैं कहता हूँ नेतन्याहू आपके ऊपर हाय है। उन हजारों मासूम, लाखों मासूम लोगों की हाय आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी झोली में जा रही है। संभल जाएं, जाग जाओ, छोड़ दो, दया करो उन मासूम लोगों पर, दया करो जो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर दया करो, अन्यथा ईश्वर भी आप पर दया नहीं करेगा, ये प्रकृति भी आप पर दया नहीं करेगी। दया करो, रहम की दृष्टि से देखो उन्हें, अहिंसा की नज़र से, प्रेम की नज़र से देखो। प्रेम का चश्मा पहन लो तो सारा संसार ही प्रेम में दिखाई देगा। अगर हिंसा का चश्मा पहनोगे, नफरत का चश्मा पहनोगे, तो सारा संसार ही आपको नफरत में दिखाई देगा, हिंसा में दिखाई देगा। संभल जाओ, अभी समय है। ऋषिकेश की इस पावन भूमि से मैं आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ। उन हजारों लाखों फिलिस्तीनियों जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं, अब कम से कम उनके प्राणों को तो मत लो, उन्हें मत मारो। हर हर महादेव, हर हर गंगे।